जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपको इस तरह से भिन्न की सवाल दी जाती है और आपको उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो आप उसका मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ये भिन्न की संख्याएं दी गई हैं, इसको एक बार लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे। 5/-9, उसके बाद +13/9, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये जो माइनस होता है प्यारे बच्चों, इसको कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता है। इसको अगर नीचे रहे तो इसको ऊपर कर देते हैं। इसको ऊपर करने का एक आसान तरीका होता है, -1 का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। लेकिन हम इसको आगे क्लास में डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप माइनस को ऊपर कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा और बटे में केवल 9 बच जाएगा। अब देखिए आगे 13/9 लिख लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये जो ऊपर लिखी हुई संख्या है इसको अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखी हुई है इसको हर कहते हैं। यहाँ पर भी ये अंश है, ये हर है। तो जो ये हर होता है, अगर ये समान होता है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसे बड़ी सी लाइन खींचनी है, और ये हर समान होने पर लासा जब लेते हैं तो जो ये संख्याएं रहती हैं इसको एक बार लिख दी जाता है, मतलब 9 लासा आ जाएगा। ठीक है, जब लासा 9 आ जाता है तो ऊपर वाली जो संख्या है जैसी है सेम वैसे लिख दी जाता है। तो यहाँ पर 5+13, ठीक है, चिन्ह के साथ ऐसे लिख देंगे, -5+13। अब देखिए क्या करेंगे, अब 13 बड़ा है इसलिए 13 में से 5 को घटा देंगे। जब 13 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8 और बटे में 9। ठीक है, तो 8/9 आया है प्यारे बच्चों, यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर ज्ञात करना था, बहुत आसान तरीके से। आइए दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं और देखते हैं, अगर इस तरह से आती है सवाल तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी दूसरी टाइप के सवाल है। यहाँ पर भी आपको इसको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे मान ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बड़ा ब्रैकेट दिया गया है, इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है और इसके अंदर संख्या है, और दूसरी तरफ भी भिन्न की संख्या दी गई है, और इसके बाहर भी एक ब्रैकेट के अंदर संख्या दी गई है। तो ऐसे जब आपको सवाल मिले तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है इस जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने की, क्योंकि इसको सॉल्व करे बिना आप इस पूरे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे इसके अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको ओपन करेंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता, तो ये जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर -2/3 लिख देंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 3/4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट फिर से लगाइएगा। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्यारे बच्चों तो प्लस लगाना, और ये जो माइनस रहता है अभी मैंने आपको इसके अंदर बताया था ऊपर चला जाता है, तो ये माइनस कहाँ पर चला जाएगा, -1/5, मतलब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको जब यहाँ पर हर इसका अलग अलग रहता है, देखिए यहाँ पर समान था लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, 3 और 4 है, तो 4 का गुणा इसमें 2 में करना। तो ये ब्रैकेट लगा करके कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस है इसके आगे तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाना। अब 3 का गुणा 3 में करना तो 9 हो जाएगा। अब देखिए जब गुणा आप कर लेते हैं तो इसके अंदर ये लाइन जो जगह छूटी है इसको छोड़ते नहीं है, पूरा लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए 3×4 = 12, तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये भी 12 हो जाएगा। इस तरह से करना था। अब देखिए इसके अंदर भी गुणा करना होगा, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमेशा याद रखना। जब यहाँ पर चिन्ह अलग अलग रहता है, गुणा करते हैं तो माइनस वाला चिन्ह आता है, तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 9 में से 8 को घटा देना है, क्योंकि बड़ा कौन सा है, 9 है। 9 में से 8 घटा देंगे, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक दो संख्याएं रहती हैं तब तक हमको ब्रैकेट लगा कर रखना है। जैसे ही ये केवल बटे में बन जाती है, एक ही संख्या बचती है बटे वाली, तो यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे उतार देंगे 1/5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद आपको देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इस 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और नीचे 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान समझना। अब यहाँ पर 12 में से आपको क्या करना है, 5 को घटा देना है। तो 12 में से जब प्यारे बच्चों आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 12 क्या क्या है, माइनस है, जो चिन्ह रहता है वो रहेगा। तो माइनस का 7/60। तो प्यारे बच्चों ये जो आ रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर आपको इस तरह से सवालें मिले तो आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर तो ब्रैकेट दिया गया, इसके अंदर एक भिन्न की संख्या दी गई है, वो भी माइनस में। उसके बाद प्लस है, उसके बाद एक भिन्न की संख्या दी गई है, प्लस है, फिर उसका ब्रैकेट के अंदर फिर से माइनस लगाकर एक भिन्न की संख्या दी गई है, और इसका कह रहा है आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका कैसे मान ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले एक बार इस पूरे क्वेश्चन को उतार लेना है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -5/6, फिर इसके अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 17/10 लिखेंगे,
फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर 7/12 लिख देंगे माइनस लगाकर। ठीक है, जिस तरह से सेम उसी तरह उतारना है आपको, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पर हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो -5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर +17/10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -7/12 हो जाएगा ना। अब देखिए 7/12 हो जाएगा। इतना हो करने के बाद आप क्या करना है, आप ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको। जब कभी भी आपको इस तरह से हर में 3 संख्याएं मिलें तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इसका लासा लेना है। इसका लासा लेकर सरल करना है। तो अब देखिए लासा कैसे लेंगे, ध्यान समझिए। लासा लेने के लिए आपको इस सबको यहाँ पर नीचे वाले जो हर हैं इन सबको लिखना होगा लाइन खींच करके। तो यहाँ पर 6, फिर कॉमा लगाना है, फिर 10, फिर कॉमा लगाना है, फिर 12। ठीक है, देखिए मैंने सबको लाइन से लिख लिया। अब देखना ये किस पहाड़ी में आ रहे हैं, छोटे पहाड़ी में शुरू में, तो 2 के पहाड़ी में कोई ना कोई इसमें से आ रहा है। तो इसलिए आपको ये देखना है कोई ना कोई आना, सब आने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक अगर कट रहा है 2 के पहाड़ी से, तब भी हम 2 के पहाड़ी लेंगे। ठीक है, तो 2 के पहाड़ी से देखिए 6 कट रहा है, इसलिए मैंने 2 ले लिया। अब देखिए 2 के पहाड़ी में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब देखेंगे क्या 2 के पहाड़ी में 10 भी आता है, हाँ आता है। कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 लिखना। अब 2 के पहाड़ी में 12 भी आता है, हाँ आता है। कितनी बार में, 6 बार में। अब क्या यहाँ पर कोई 2 के पहाड़े मारे, हाँ 6 आ रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, 2 के पहाड़ा यहाँ पर लिखें, 2 लिखेंगे और 2 के पहाड़े से इन सबको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अगर होता है तो। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, इसलिए इसको ऐसे लिख देना। 5 भी नहीं आता है, इसको ऐसे लिख देना। 6 आता है, कितनी बार में, 3 बार में। अब क्या इसमें से 2 के पहाड़े में कोई आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो 3 के पहाड़े से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े से करेंगे तो 3 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में 1 बार में आता है। 5 आता है, नहीं आता, तो वैसे लिख दीजिए। अब 3 आता है, हाँ 1 बार में। अब क्या बचा, 5 बचा, तो 5 किस पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 5 को, तो 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको लासा निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 3 × 5 करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का गुणा 4 में करेंगे 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, तो आपका एलसीएम जो आया क्या है, 60 आ चुका है। अब देखिए इस 60 को क्या करते हैं, इस यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक बड़ी लाइन खींचना है और नीचे 60 लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ध्यान समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जहाँ ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ पर आपको -5 लिखना है सबसे पहले। ठीक है, हमने लिख दिया। देखिए ऊपर -5 था, अब नीचे आना है। अब 6 से भाग दे देना है 60 को। तो 6 से भाग देंगे 60 को तो कितना आएगा, 10 बार में जाता है 60, तो यहाँ पर 10 लिखना। अब यहाँ पर प्लस ऊपर है तो प्लस लगाना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 है तो 17 लिखना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा लगाना। अब 10 से भाग दे देना 60 को। 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है, 6 लिखना। अब फिर माइनस लगाना ऊपर और 7, फिर गुणा लगाना। 12 से भाग दे देना 60 को, तो कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस का 50 हो जाएगा, है ना। प्लस लगाएंगे। अब 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है। ठीक है, तो 102 लिखेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे और 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 60 नीचे है तो इसको नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखते हुए चलना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे। ये 50 और 35 जोड़ेंगे, आपका 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर 85 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 102 लिख देंगे। ठीक है, आप 102 को पहले भी लिख सकते हो। तो 102 में से क्या करना है, आपको 85 को घटाना है ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर 102 में से जब 85 को घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना बचेगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए इधर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक हासिल लेंगे इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, प्लस का बचेगा माइनस का। देखिए इसकी बड़ी संख्या का प्लस है इसलिए प्लस में रहेगा। और नीचे देखिए 60 था तो 60 को ऐसे लिख देना। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों, यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इस तरह के सवालों को करने के लिए। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ऐसी बढ़िया बढ़िया सवालों को सॉल्व करना सिखाता हूँ, जिसकी मदद से आप सभी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको इन सवालों को करने में दिक्कत आती है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा और उनको कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।